श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। आज बात परम भागवत श्री श्रीधर स्वामी जी की महाराज की। श्री श्रीधर स्वामी जी ने श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास और सुखदेव जी द्वारा मान्य परम धर्म का निर्णय किया। श्री भागवत धर्म के रहस्यों को ठीक प्रकार से न जानने के कारण कुछ विद्वानों ने तीनों कांडों को एक में मिश्रित करके श्रीमद् भागवत की व्याख्या की। कर्मकांडी और शुष्क ज्ञानी लोग खींचातानी एवं कठिन कल्पनाएं करके अर्थ का अनर्थ करते थे, जिसके कारण जिज्ञासु भक्तगण शंकित हो जाते और वास्तविक अर्थ तात्पर्य वे समझ नहीं पाते थे। ऐसी स्थिति में विश्वविख्यात परमहंस संहिता की विद्वानों में प्रसिद्ध टीका भावार्थ दीपिका की रचना स्वामी श्री धराचार्य जी ने की। उसमें षट शास्त्र एवं षट दर्शनों के सर्वदा अनुकूल तथा वेदोपनिषद समस्त सिद्धांत का समर्थन किया। श्रीधर स्वामी जी के परम गुरु श्री परमानंद सरस्वती जी की कृपा से भगवान बिंदु माधव ने श्रीधर कृत टीका को अपने हस्त कमल से सुधार दिया और अपने हस्ताक्षर करके उसे सर्वोत्तम सिद्ध किया। उनके समय में श्रीमद् भागवत की 52 टीकाएं प्रचलन में थीं और स्वामी श्री धराचार्य जी के समकालीन पंडित समाज में जितने बड़े बड़े भक्तराज पंडित थे, उन सभी ने श्रीमद् भागवत की टीका की और अपनी अपनी टीका को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और आशा करते थे कि दूसरे भी ऐसा ही कहें। सो अविनाशी काशीपुरी में एक बार सभी टीकाकार एकत्र हुए और इस बात पर विचार हुआ कि श्रीमद् भागवत की कौन सी टीका सर्वोत्तम है। विद्वानों की सभा में जो सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित हो जाए उसे ही लिखकर मान्यता दे दी जाए। इस संबंध में परस्पर खूब शास्त्रार्थ हुआ, पर सर्वसम्मत कोई निर्णय न हो सका। तब सभी लोगों ने स्वीकार किया कि इसमें श्री बिंदु माधव भगवान को प्रमाण माना जाए और सारी टीकाओं को उनके मंदिर में रखकर जान लिया जाए कि कौन सी टीका श्रेष्ठ है। यही किया गया। श्रीमद् भागवत की सारी टीकाएं मंदिर में रखी गईं और दूसरे दिन जब प्रातः मंदिर के पट खोले गए तो दिखाई पड़ा कि श्री श्रीधर स्वामी कृत भावार्थ दीपिका टीका ग्रंथ पर अपने कर कमल से लिखकर भगवान श्री बिंदु माधव ने उसे सर्वोपरि कर दिया और तभी से सभी विद्वानों ने इसका अध्ययन आरंभ किया। टीका में वर्णित परम धर्म पथ पर लोग चले, बुद्धि का विकास हुआ, विवेक जागृत हुआ और जो आनंद मिलना चाहिए था वह मिला। भगवान श्री बिंदु माधव जी ने अपने श्री कर कमल से श्री श्रीधर स्वामी जी की टीका के मुख पृष्ठ पर यह श्लोक लिख दिया। व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधर सकलम वेत्ति श्री नरसिंह प्रसादतः। अर्थात श्रीमद् भागवत के रहस्य को श्री व्यास जी जानते हैं, श्री सुखदेव जी जानते हैं, राजा परीक्षित जानते हैं या नहीं, यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता, परंतु श्री नरसिंह भगवान की कृपा से श्री श्रीधर स्वामी जी समस्त रहस्यों को भली भांति जानते हैं। ऐसी प्रसिद्धि है कि श्री श्रीधर स्वामी जी का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में हुआ। इनकी मां बाल्यकाल में ही परलोक से धार गईं और इनके पिता ने संन्यास ले लिया। माता पिता के अभाव में
बचपन में इनकी समुचित शिक्षा की व्यवस्था संभव न हो सकी, अतः यह कुछ भी पढ़ लिख न सके। ये गाय भैंसे चराया करते थे। एक बार श्री परमानंद जी नाम के सन्यासी, जो आगे चलकर इनके दीक्षा गुरु बने, इनके गांव में आए। इन्होंने उनको प्रणाम किया और इनको देखते ही वे जान गए कि यह बालक आगे चलकर बड़ा महान बनेगा। उन्होंने इनसे पूछा, बेटा यह तो बताओ तुम्हारी प्रीति किस वस्तु में है? और ये बोले, मुझे तो अपनी भैंसें बड़ी प्यारी लगती हैं। वे बोले, अच्छा, तुम इन्हीं की खूब सेवा करना, तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा। एक बार की बात है, एक राजा और मंत्री आपस में वार्ता करते हुए चले जा रहे थे। मंत्री कह रहा था कि जो कुछ सिद्धि सफलता है वह सब भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। बिना भगवान की कृपा के कुछ भी होता नहीं। भगवान की कृपा से निर्धन धनवान हो जाता है, निर्बल बलवान हो जाता है, मूढ़ भी महाविद्वान हो जाता है। और तभी राजा और मंत्री ने देखा कि सामने से भैंसों के साथ बालक श्रीधर आ रहे हैं। राजा देखते ही समझ गया कि यह बालक निपट निरक्षर है, क्योंकि बालक श्रीधर एक फूटे पात्र में दुकान से तेल लेकर के जा रहे थे। पात्र में से तेल चू रहा था और इन्हें खबर भी न थी। राजा ने इस बालक को महामूर्ख मानकर मंत्री से कहा, क्या भगवान की कृपा से यह बालक भी विद्वान बन सकता है? और भगवान पर अगाध विश्वास रखने वाले मंत्री ने कहा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। फिर राजा ने उस बालक को बुलाकर पूछताछ कर उसे माता पिता से रहित जानकर अपने संग ले गए। मंत्री ने किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से बालक श्रीधर को श्री नरसिंह मंत्र की दीक्षा दिलवा दी। सरल एवं शुद्ध हृदय बालक श्रीधर गुरु की बताई हुई विधि से भगवान श्री नरसिंह की उपासना में तन्मय हो गए। और बालक की निश्चल भक्ति को देखकर श्री नरसिंह भगवान ने शीघ्र ही प्रसन्न होकर इन्हें दर्शन दिए और समस्त वेद वेदांगों, शास्त्र पुराणों में पारंगत होने तथा अविरल अविचल प्रेम लक्षणा भक्ति का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री श्रीधर जी की वाणी में इनकी श्री नरसिंह उपासना का प्रमाण भी मिलता है। और यही बालक श्रीधर आगे चलकर श्रीधर स्वामी कहलाए। श्रीमद् भागवत की टीका इनके प्रकांड पांडित का प्रमाण है। इनके संन्यास ग्रहण करने के संबंध में भी एक कथा प्रसिद्ध है कि इनकी विद्वता को देखकर एक ब्राह्मण ने अपनी सुशील कन्या का विवाह इनसे कर दिया। यद्यपि इन्होंने स्वजनों के आग्रहवश गृहस्थ धर्म को स्वीकार कर लिया था, किंतु इनकी गृह और गृहिणी में किंचित भी आसक्ति न थी। ये निरंतर संसार की असारता को भली भांति समझते हुए भगवत चिंतन में मग्न रहते। बार बार इनके हृदय में संन्यास लेने की इच्छा उठती रहती। भगवान की इच्छा, कुछ समय के उपरांत इनकी पत्नी एक पुत्र को जन्म देकर परलोक से धार गई। इस घटना से इनके वैराग्य को और प्रोत्साहन मिला, किंतु एक चिंता भी कि नवजात शिशु को किसके भरोसे छोड़कर जाएं, समझ में नहीं आ रहा था। घर में मन नहीं लग रहा था और नवजात शिशु के पालन पोषण का भी कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। इसी उधेड़बुन में एक दिन बैठे हुए थे कि देखते हैं कि इनके घर की छत से एक पक्षी का अंडा गिरा और फूट गया। अंडा पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर चुका था, अतः उसके फूटते ही उसमें से पक्षी शावक बाहर निकल आया और अपनी छोटी सी चोंच को खोलकर अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाने लगा। उस पक्षी शावक की चेष्टा देखकर इन्होंने अनुमान किया कि यह भूखा है और यदि शीघ्र ही से कुछ खाने को न मिला तो यह मर जाएगा। और ठीक उसी समय ऊपर कहीं से एक कीड़ा गिरा और वह अंडे में से निकले द्रव में चिपक गया और पक्षी शावक ने उसे खा लिया।
यह देखकर श्री श्रीधर जी का विवेक जाग उठा। उनके मुख से निकल पड़ा, अहो, चराचर जगत का पालन पोषण विशंबर भगवान करते हैं, फिर एक बालक के पालन पोषण की चिंता व्यर्थ में मैं क्यों कर रहा हूं? और ये उस बालक को भगवान के भरोसे छोड़कर स्वयं काशी चले आए। श्री परमानंद सरस्वती पाद जी से इन्होंने सन्यास की दीक्षा ले ली। इनके पिता, जिनके बारे में पहले ही कहा है, वो इन्हें बाल्यावस्था में ही छोड़कर सन्यासी हो गए थे, और जब इन्होंने भी सन्यास ले लिया तो उस समय इनके पिता काशी में रहते हुए मुमुक्षुओं को वेदांत पढ़ाया करते थे। उनकी प्रसिद्धि सुनकर ये भी वहां पढ़ने गए तो इनके पिता ने इनको पहचान लिया और उन्हें अतीत का स्मरण हो आया, और उनके मन में यह जानने की बड़ी इच्छा हुई कि मेरे सन्यास लेने के बाद इसके साथ क्या घटित हुआ। अतः वेदांत चर्चा करते हुए बीच बीच में बोल पड़ते, ततः किम, और विद्यार्थियों की समझ में नहीं आ रहा था कि आज गुरुदेव यह बार बार क्यों कह रहे हैं। जैसे तैसे उस दिन का पाठ समाप्त हुआ तो उन्होंने इन्हें अपने समीप बुलाकर इनके बारे में पूछा, और श्री श्रीधर स्वामी जी ने उन्हें सारा वृत्तांत बताया। अपने पुत्र के शुभ निश्चय को सुनकर पिता बड़े प्रसन्न हुए। श्री श्रीधर स्वामी जी भी काशी में ही रहने लगे। कहते हैं कि एक बार ये अत्यंत अस्वस्थ हो गए। उस समय माधव नाम का एक विद्यार्थी इनकी सेवा करता था। संयोग की बात, उसी बीच माधव के पिता भी अस्वस्थ हो गए और माधव के घर से उसे लेने के लिए आदमी आया। यद्यपि माधव श्रीधर स्वामी जी को छोड़कर घर जाना नहीं चाहता था, किंतु स्वामी जी की आज्ञा से विवश होकर गया। कुछ समय बाद स्वामी जी को बड़े जोर से भूख लगी। माधव यद्यपि घर चला गया था, परंतु भूख की धुन में उन्हें इस बात का स्मरण नहीं रहा। अतः ये बुलाने लगे, माधव, माधव, कुछ भोजन तो बनाओ, बड़े जोर की भूख लगी है। और उस समय भगवान बिंदु माधव जी ने इनकी भक्ति भावना पर रीझ कर माधव विद्यार्थी का रूप धारण कर लिया और इनकी सेवा करने लगे। कुछ दिनों के बाद उस विद्यार्थी के पिता स्वस्थ हो गए और वह अपने पिता की आज्ञा लेकर पुनः श्री श्रीधर स्वामी जी की सेवा में आ गया। और आकर देखता है चूल्हा जला हुआ है, खिचड़ी बन रही है। उसने श्री स्वामी जी को प्रणाम कर अपने घर का सारा समाचार कहा और आश्रम का और इनके स्वास्थ्य का समाचार पूछते हुए उसने कहा, गुरुजी, मेरी अनुपस्थिति में आपकी सेवा कौन कर रहा था? यह चूल्हा किसने जलाया है? यह सुनकर श्री श्रीधर स्वामी जी ने विस्मित होकर कहा, अरे भैया, और कौन करेगा? तुम ही तो सारी सेवा करते हो, और अब तुम ही पूछ रहे हो कि कौन सेवा करता है? जब सारी बातें स्पष्ट हुई और उस विद्यार्थी ने कहा कि मैं तो आज कई दिनों के बाद घर से लौटा हूं, तब श्री श्रीधर स्वामी जी जान गए कि सब प्रभु की लीला है। भगवान बिंदु माधव की कृपा का विचार कर श्री स्वामी जी गदगद हो गए और वह विद्यार्थी भी जान गया कि मेरे रूप में स्वयं भगवान श्री बिंदु माधव जी ने स्वामी जी की सार संभाल की है। कुछ समय तक काशीवास करने के पश्चात श्री श्रीधर स्वामी जी श्रीधाम वृंदावन चले आए। यहाँ पर यह धीर समीर घाट पर रुके। इनके सन्यास की बात सुनकर इनके संग के बहुत से पंडित विद्वान और इनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी और गांव के लोग इन्हें ढूंढते ढूंढते श्री वृंदावन आए। परस्पर मिलना जुलना हुआ। उन लोगों ने इन्हें पुनः घर चलने का अनुरोध किया। विद्यार्थियों ने भी बड़ा दुख प्रकट किया। गांव के लोगों ने बड़ी अनुनय विनय की, परंतु इन्होंने घर जाने से मना कर दिया। बातचीत करते करते दोपहर हो गई। मध्याह्न कालिक स्नान करने के लिए स्वामी जी श्री यमुना जी को चले गए। इनके मन में चिंता हो रही थी कि इतने लोग आ तो गए हैं, अब इनके भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? और भक्त की चिंता से भगवान चिंतित हो गए।
फिर श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी ग्वारिया का रूप धारण करके और एवं ग्वाल बालों को साथ लेकर बहुत सा भोजन बनाने का सामान ले आए और कुटिया पर रखकर पूछा कि श्री स्वामी जी कहाँ हैं। उन लोगों ने कहा स्नान करने गए हैं। भगवान बोले वे आवे तो हमारी दंडवत कह देना और कहना कि सामान साधु सेवा के लिए है, खूब साधु ब्राह्मणों को भोजन कराना, और यह भी कह देना कि जब अपनी ही चिंता करनी थी तो घर क्यों छोड़ा था। भगवान के कहने का भाव यह था कि जब मेरी शरण ग्रहण एक बार कर ली तो अब योगक्षेम की चिंता स्वयं करना ठीक नहीं है। मैं तो स्वयं उनका योगक्षेम वहम करूंगा। योगक्षेमम वहाम्यम। जब श्री स्वामी जी स्नान करके आए तो लोगों ने ये सारी बातें उन्हें बताई। सुनकर एवं प्रभु की भक्त वत्सलता विचार कर श्री स्वामी जी रोने लगे। जब लोगों ने बड़े आग्रह पूर्वक पूछा कि क्या बात है, तब उन्होंने इस लीला का रहस्य बतलाया। तब लोग श्री स्वामी जी के चरणों में प्रणाम कर यह विचार करके कि इन्हें तो भगवान ने अपना लिया है, सो इन्हें वापस संसार में ले जाना व्यर्थ है, तो वे घर ले चलने का आग्रह छोड़कर स्वयं वापस चले गए। और भैया ये सत्य बात है, भगवान के जो आश्रित हो जाता है बस उसकी सारी व्यवस्था उनकी ओर से होती है। लेकिन वे बड़ी कौतुकी भी है। विश्वास हो तो 100%, अगर वह 99% भी रहा ना, 1% भी किंचित मात्र संदेह रह गया तो भैया लेने के देने पड़ जाएंगे, वे छोड़ेंगे नहीं। और अगाध विश्वास हो तो भैया ऐसी व्यवस्था होती है, जैसे जब शिशु भूखा होता है, माँ उसका क्रंदन सुनने से पहले ही जानती है कि मेरा शिशु भूखा है। ये तो लौकिक माँ की बात, उनकी बात न पूछो। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।